हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर से मार्केट जो है कंटिन्यूअसली जो है अपर जोन में बना हुआ है। एक के बाद दूसरे लेवल के रेजिस्टेंस को हम तोड़ते हुए ऊपर की तरफ मार्केट को देख रहे हैं। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है एंड स्पेशली जो है मोमेंटम कब ऑल्ट कॉइन के पक्ष में जा सकता है, इन सबके ऊपर बात करूंगा। आज है मंथली चार्ट पे क्लोजर, तो डेफिनेटली जो आज का मोमेंटम भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एट द एंड ऑफ द डे मंथली चार्ट का क्लोजर हमें मिल जाएगा, तो जानेंगे, बात करेंगे इन सबके ऊपर। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऊपर से आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertv.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स है उसे जाके ज्वाइन करो, क्योंकि उससे अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो भी मार्केट में मूव आता है, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, आपको जो है टाइम से पहले पता चल जाता है। तो डेफिनेटली जो है इसका बेनिफिट आपको ट्रेडिंग में भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट में भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन का चार्ट ने ब्रेकआउट दिखा दिया 21 ईएमए के ऊपर काफी दिनों के बाद। लास्ट टाइम हम इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे 4 मई को, जहां से डिक्लिनेशन हमें देखने को मिला था, बट हमने सक्सेसफुली जब इसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे उस दिन की बात अगर करूं तो लास्ट टाइम 5 अप्रैल 2022 को ये 21 ईएमए के ऊपर था। उस टाइम में लेवल जरूर 44,000 था, आज हम 32,000 के आसपास है, बट 21 ईएमए के ऊपर आना इज ए बिग साइन फॉर बुलिश रिवर्सल। बट अभी भी हम डेंजर जोन में बने हुए हैं, डू रिमेंबर। और ये जो स्विंग हाई आपको देखने को मिल रहा है, अभी भी इसमें कुछ लूप होल है, उसकी बात करूंगा। एंड डेफिनेटली जो है 21 ईएमए की बात मैंने कही थी कल के दिन की, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा 30,500-600 के डॉलर के आसपास। इफ वी आर एबल टू ब्रेक इट देन डेफिनेटली जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा। अगर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है 30,800 डॉलर के आसपास, हम रीटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। डू रिमेंबर दैट, आ सकते हैं, आना गारंटी नहीं होता, डिपेंड करता है बाकी चीजों पे। लेकिन फिलहाल आज की मूव की बात कर रहा हूं, पॉसिबल है। अगर मार्केट डिक्लाइन होता है तो 30,800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। 21 ईएमए हमें सपोर्ट देगा। तो मेजर रेजिस्टेंस अब हमें कहां फेस होगा, वो है 33,000 एंड ऑब्वियसली 34,000 के आसपास का लेवल। इनफैक्ट मैं कहूंगा 33,800 के नियर बाय का फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करने वाला है। एंड आई डोंट थिंक कि ये एक ही बार में ब्रेक होने वाला है, इट विल टेक टाइम। अगर हम आज जाते हैं या कल जाते हैं या आने वाले डेज में जब भी जाएंगे, वी विल शो सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। एंड क्योंकि यहाँ पे सीएमई पे गैप बना हुआ 4 आवर के चार्ट पे, वन डे के चार्ट पे नहीं बना है, देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम अभी भी 29,000 डॉलर के बिलो रिविजिट कर सकते हैं। बात करूंगा उस चार्ट को, लेकिन अभी फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में दिख रहा है मोमेंटम, वन डे के चार्ट की बात करूं, ऑब्वियसली जो 80 के अबव जब भी रहता मार्केट, क्या कहता हूं मैं, बुलिश मोमेंटम के चांसेस होते हैं। 21 मई ऑनवर्ड ये बना हुआ है, इस जगह पे हैंग किया है, लेकिन अल्टीमेटली हमने ब्रेकआउट देखा ऊपर की तरफ। बाकी इंडिकेटर्स की बात करें, फाइनली जाके हमें मोमेंटम इंडिकेटर में भी अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल रहा है। नाउ इट्स सीम्स कि हम डेफिनेटली जो है इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे जहां पे करेंटली हम हैं, लेकिन इफ यू आर एबल टू ब्रेक दिस लेवल देन डेफिनेटली हम जीरो के आसपास के लेवल को रीटेस्ट करने जा रहे हैं आने वाले डेज में। एंड जो मोमेंटम आया उसके बाद आपको दिखाया है ग्रीन लाइन में बहुत बड़ा स्विंग, लेकिन व्हाइट लाइन डिक्लाइन होता हुआ दिखा है, यानी कि अभी भी मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं है, अभी भी हम साइडवेज एक्शन में भी हैं। एंड आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेवल को क्रॉस किया, 40 के आसपास बहुत दिनों से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था। फाइनली वी ब्रेकआउट एंड सीधा हम 50 के अबव क्लोजर दिखा दिए कल के दिन। एंड अभी हम 51 के आसपास हैंग कर रहे हैं, यानी कि होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को। एंड द वे वी आर seeing the reversal, it's a clear sign कि यहाँ पे हम अब हायर लो एंड हायर हाई देखने को हमें मिले। बट क्या ये होल्ड करेगा इस करंट पोजीशन को 50 के अबव को अगले 2-3 दिन? अगर करता है डेफिनेटली प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, बट देर इज ऑल्सो इक्वल चांस कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करें, बिकॉज 50 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलना स्वाभाविक है। अगर हम होल्ड करते हैं, दिस इज द रियली विन विन सिचुएशन फॉर बुल्स। एंड डेफिनेटली जो है मंथ का चार्ट है वो क्लोजर होने वाला है, उससे पहले ये मूव देखने को मिला, तो ये बहुत अच्छा साइन है आने वाले डेज के लिए। लेकिन फिलहाल
मैकडी भी जो है अभी वापस से ग्रीनिश मोमेंटम जो रिवर्सल की बात कर रहा था कई दिनों से, वो कंटिन्यूसली जारी है। इस जगह पे हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे थोड़ा सा और ऊपर, बट तो प्राइस एक्शन वाइज मैं बात करूं कि शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है, उसकी बात पहले कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि मंथली चार्ट पे कैसे क्या क्लोजर मिल सकता है। 1 आवर के चार्ट पे वी आर स्टिल बुलिश, एंड मैंने आपको कहा था 12 आवर के चार्ट पे कि अगर हम इससे ब्रेकआउट करते हैं वी माइट गेट अप टू $33,800, एंड नियर बाय मैंने आपको बताया 33,800 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, एंड ऑब्वियसली रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है 32,900 ऑनवर्ड। फिलहाल जो है मोमेंटम जारी है, 21 EMA 31,000 के आसपास है, तो अच्छा खासा सपोर्ट वहां पे मिलेगा अगर हम इनकेस उधर जाते हैं। फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे अभी इस वक्त, लेकिन ये विद टाइम ऊपर जाएगा, एंड डेफिनेटली जो है ओवरऑल बात करूं जरूर जो है सकुष्टिक आरएसआई जो है बिलो 50 अभी जस्ट क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करता है या नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड देयर इज ए इक्वल चांस कि यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत तेज स्पाइक देखा है, वी कैन होल्ड दिस पोजीशन फॉर फ्यू आवर्स बिफोर वी विल शो सम नेक्स्ट मूव, एंड मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग आवर्स में जो मूव होगा, जैसे कल के दिन देखा हमने इवनिंग आवर्स में पॉजिटिव साइन देखने को मिला, दैट इज रियली गुड। ऑल्दो कल के दिन जो है यूएसए का जो नॉर्मल मार्केट था वो बंद था, बट यस बाकी के मार्केट जरूर जो ओपन था उसका इंपैक्ट देखने को मिला। ओवरऑल 50 के ऊपर हम वापस से जा रहे हैं, और 1 आवर के चार्ट पे जब भी हम ऐसा कुछ मूव दिखाते हैं तो ऐसा ही होता है, जब भी जीरो के अबव हम जाएंगे डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट, एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बियरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ मैकडी की बात करूं तो क्या ये प्ले आउट होगा, डेफिनेटली चांसेस हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो 31,000 के नियर बाय हम प्राइस एक्शन रिविजिट करते हुए देख सकते हैं। लेकिन आरएसआई इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन को काफी दिनों के बाद जो है लेवल दिखाया है, और वो लेवल 80 के आसपास कल था। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये डिक्लाइन होगा, बट ऑन एन एवरेज अब एवरेज लाइन भी अबव 73 है। डेफिनेटली वी आर इन दैट टेरिटरी जो ओवर्स जो है बाय जोन में है, एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे बुलिश मोमेंटम रहेगा, क्योंकि हम 60 के अबव आरएसआई हैं, लेकिन हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए थोड़ा कूल ऑफ। अगर कूल ऑफ होके फिर ऊपर जाता तो दैट इज रियली सस्टेनेबल। 4 आवर के चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखा है 80 के अबव मेंटेन करता हुआ, जब तक हम इसके 80 के अबव हैं तब तक हमारा प्राइस एक्शन इसी जोन में बना रहेगा। एंड अगर मैं बात करूं मोमेंटम इंडिकेटर, तो वो फाइनली जीरो के अबव काफी हैवी तरीके से ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, एंड दिस इज रियली गुड साइन। एंड अगर हमें साइडवेज एक्शन से बाहर आना है तो वी नीड सच काइंड ऑफ मूव, एंड डेफिनेटली जो है अभी भी हम साइडवेज एक्शन में बने हुए हैं, डू रिमेंबर दैट। बट 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखा है कल के दिन, अभी जो 4 आवर के चार्ट पे हमें क्लोजर मिला है रिसेंटली वो 200 EMA के ठीक नीचे मिला है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल 32,300 के आसपास बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। इन कपल ऑफ आवर वी माइट रीटेस्ट दीज लेवल अगेन, एंड हो सकता है यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करें नेक्स्ट 24 आवर। अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं and then if we break this level with volume, this is really good sign। बट अगर हम स्पाइक दिखाते हैं क्विकली तो चांसेस आर कि हम सस्टेन करने में प्रॉब्लम करें आने वाले डेज में। फिलहाल हमें जो है यहाँ पे बाकी इंडिकेटर्स पे भी फॉलो करना है, एंड अभी जो है 4 आवर का चार्ट बिल्कुल बुलिश है, एंड आई कैन एक्सपेक्ट सम मोर मूव जो है अभी थोड़ा सा हमें दिखेगा इस तरफ 32,300 की तरफ बढ़ता हुआ। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई भी जो है फाइनली 83 के अबव आ गया। लास्ट टाइम ऐसा कुछ हमें देखने को मिला था 27 मार्च के आसपास, जब प्राइस एक्शन जो था बिटकॉइन का 48,000 के नियर बाय टेस्ट किया था उस वक्त, और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि यार ये अब ओवर जो है बाई जोन में ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे अब आरएसआई जरूर रिट्रेस होगा। उस वक्त बहुत हैवी तरीके से हुआ था। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें इस बार जो होल्ड देखने को मिलेगा वर्स्ट केस में $30,300 के आसपास देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए इफ वी आर वांट टू कंटिन्यू दिस रैली। एंड डेफिनेटली जो है आज के दिन हम 32,300 लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। 4 आवर के चार्ट के हिसाब से भी यही दिख रहा है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, मंथली चार्ट पे बात करूंगा, बट उससे पहले बात कर लेता हूँ 15 मिनट्स का जो स्ट्रैटेजी वीडियो दे रखा मैंने आपको। अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो, इसीलिए मैं बोलता हूँ जाके चेक करो, अगर आप देखते हो और उसे समझते हो और उसके हिसाब से सेफली एंट्री प्लान करते हो आफ्टर हैविंग दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट एटलीस्ट, तो भी हमें लगभग 8% से ऊपर का मूव मात्र और मात्र 24 आवर के अंदर मिल चुका है बिटकॉइन में, एंड दिस इज रियली गुड। और अगर आप लिवरेज पे लेते हो, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक आप कम से कम 1 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस स्पॉट में ना हो जाए, बट स्टिल आप अगर 3x का भी लिवरेज लेते हो तो भी लगभग 24% का मूव हमें देखने को मिला ओवरऑल। तो इसीलिए जो कहता हूं मैं कि आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि स्ट्रैटेजी वीडियो को जाके देखो, समझो। अगर देखोगे समझोगे तो उसे यूज भी कर पाओगे वक्त आने पे, जैसा हमें लास्ट 24 आवर में देखने को मिला मूव, वैसे मूव का एडवांटेज भी ले पाओगे इमीडिएटली। अगर मैं देखूं शॉर्ट आवर्स में तो जरूर जो है अभी हम सपोर्ट जोन टेस्ट कर रहे हैं। सपोर्ट जोन सबसे हैवी ज्यादा जो बना हुआ है 30,800 के आसपास बना है। वी नीड टू होल्ड दिस लेवल। अगर हम 30,700 तक भी जाते हैं दैट इज फाइन।
बट अगर हम वो लेवल ब्रेक करते हैं देन 30,000 एंड देन द नियरेस्ट जो है 28,174 इज ऑल्सो इक्वली पॉसिबल। क्या ऐसा होगा? चांसेस जैसे मैंने कल कहा था कि ऊपर जाने के चांसेस ब्राइट है, तो वैसा हमें देखने को मिला एंड डेफिनेटली वॉल्यूम के स्पाइक के साथ जाता हुआ दिखा है। एंड इफ वी आर रियली गोइंग टू होल्ड दिस लेवल फॉर कपल ऑफ आवर्स देन द नेक्स्ट पॉइंट जहां पे हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है $32,800 के आसपास पहला, एंड सेकंड टारगेट वुड बी $33,996। ये दोनों लेवल बहुत ही की लेवल है। मैंने आपको अलग अलग चार्ट पे बताया रेजिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ है, लेकिन वी नीड टू होल्ड दिस लेवल 31,500 लेवल को अगर हम होल्ड करते हैं, आधा दिन पूरा दिन अगर होल्ड करते हैं, तो भी बहुत अच्छा साइन माना जाएगा बुल्स के लिए। डू रिमेंबर दैट। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट पे याद दिलाना चाहूंगा, वन डे के चार्ट पे हमें कोई भी सीएमई गैप नहीं है, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे सीएमई गैप है जो कि अराउंड 28,800-900 के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ से अब ऊपर जाता है नीचे जाता है, पहले वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अभी सारे इंडिकेटर्स ऊपर जाने के फेवरेबल्स जरूर बने हुए हैं, जो क्योंकि हमारा जो सीएमई गैप है वो ऊपर भी बना हुआ है नियर बाय 35,000 से लेके $34,530 तक। तो पहले कौन सा लेवल जाता है, क्योंकि हम दोनों के बीच में है, लेट्स सी। लेकिन अभी इंडिकेटर वाइज अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में अगले 1-2 दिन में प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। डू रिमेंबर, हमें देखते रहना है कि 4 आवर के चार्ट पे जो बाकी के इंडिकेटर्स हैं वो हमें रिट्रेस होता हुआ ज्यादा ना दिखे। अगर दिखता है देन डेफिनेटली जो है यहाँ पे नीचे वापस से जा सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट की बात करूं, कल के दिन बहुत तेजी से शॉर्ट ड्रॉप हुआ है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो दिख गया आपको फिर से एक बार। यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड था, वहां पे गए, कल के दिन हैवी तरीके से हमने ब्रेक किया। अब हमें सपोर्ट मिलेगा इस जगह पे। इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लेवल देन डेफिनेटली अभी वापस से जो नीचे के लेवल्स बने हुए हैं बिलो 29,000 28,000 का लेवल, वो फिर हमें देखने को नहीं मिलेगा नियर बाय अगले कुछ महीनों में। लेकिन अगर हम यहाँ पे होल्ड करते हैं देन स्टिल चांसेस कि अभी भी वहां पे जाने के चांसेस हैं। इक्वली चांसेस नहीं कहूंगा, लेकिन यस अभी भी चांसेस ब्राइट हैं, स्पेशली सीएमई पे फ्यूचर पे गैप की बात हो या फिर बाकी के जो मंथली चार्ट है उसकी बात करूं, तो वहां पे भी अभी चांसेस फिर से रिविजिट करने का है जून में भी। आज है मंथली चार्ट क्लोजर, उसकी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले इस चार्ट पे डेफिनेटली अभी हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे अपसाइड का रैली देख रहे हैं। 50 के आसपास आरएसआई जो है जरूर रेजिस्टेंस देगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से होल्ड करना, कम से कम 30,800 के नीचे हमें ना जाता हुआ दिखे प्राइस एक्शन, डेली चार्ट पे क्लोजर ना दिखे एटलीस्ट। अगर दिखता है देन डेफिनेटली हम फिर से यही साइडवेज एक्शन मेंटेन करेंगे, बट हायर लो एंड हायर हाई अगर हम मेंटेन करते हैं तो सून वी आर गोइंग टू रीटेस्ट दीज लेवल आने वाले कपल ऑफ वीक्स के अंदर। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे बाकी के चार्ट की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली आरएसआई वाइज मैंने आपको कहा है इस जगह से हमें मल्टीपल टाइम्स दिखा है रिवर्सल, इक्वली चांस है यहाँ पे भी रिवर्सल आने के, लेकिन क्योंकि हम इतना नजदीक है तो देयर इज अ इक्वल चांस कि हम 28 या फिर 30 का आरएसआई भी रीटेस्ट करें वीकली चार्ट पे। इट डजंट मीन कि प्राइस एक्शन जो है हमें नीचे जाता हुआ दिखे, बट यस जहां पे अभी हमने रिसेंटली रिविजिट किया था उस लेवल तक वापस से जा सकते हैं जब तक हम इस ब्लू लाइन के जोन से नीचे की तरफ बने हुए हैं। एंड मैंने आपको कहा हुआ है कि जो जिस वक्त हमने ये ब्रेक किया कि हिस्टोरिकली हमें लगभग 6 से 15 हफ्तों जो है लग सकते हैं कि रिट्रेस बैक टू दीज लेवल्स। एंड डेफिनेटली जो है इंपॉर्टेंट लेवल होगा 36,000। इस वीक की बात करूं $33,487 के आसपास ब्लू जोन है। डू रिमेंबर दैट, अगर हम वहां पे जाते हैं बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। ये चौथा वीक है, जस्ट 24 आवर फिनिश हुआ है, हमें चाहिए वीकली कैंडल क्लोजर। तो अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं कि ये कहां पे क्लोजर होने वाला है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द वीक अगर कंप्लीट हो जाता है एंड इफ वी आर एबल टू सो रिमेन बुलिश देन डेफिनेटली इट्स अ ब्राइट चांस, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि 6 से 15 हफ्ते लग सकते हैं इस जोन में ओवरऑल जाने में, एंड विद टाइम ये लेवल्स ऊपर जाते जाएंगे। एंड अगर मैं बात करूं डिफरेंट चार्ट की, यहाँ पे भी अच्छा खासा अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 33,500 के आसपास बहुत हैवी रेजिस्टेंस मिलने वाला है। डू रिमेंबर दैट, क्योंकि जो हमें सपोर्ट दे रहा था वो हमें रेजिस्टेंस देगा, इक्वली चांसेस है वहां पे। लेकिन अभी बात करूं मैं अगर बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड हमारे फेवर में आता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको कहा हुआ है कि पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ कि देयर कुड बी द चांसेस कि यहाँ पे 7-8 दिन गुजारे, 10 दिन गुजारे, फिर उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। बट अभी जैसे ही हमने इसके ऊपर का मूव दिखा, बहुत हैवी तरीके से कल के दिन हम लगभग 7.5% का मूव दिखा दिए एंड डेफिनेटली जो है 50 के ऊपर आरएसआई अगर मेंटेन होता अगले 2-3 दिन, दिस इज रियली गुड साइन। एंड देन डेफिनेटली वर्स्ट के सिनेरियो की बात करूँ $30,300 अभी भी पॉसिबल एज पर दिस, एंड स्टिल वी विल रिमेन इन द बुलिश टेरिटरी। बट डाइवर्जेंस जो है अभी से स्टार्ट हो गया, तो क्या ये यहीं से मूव देगा? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्क्यूज हो चुका है, स्क्यूज कितना लंबा चलता है उतना ही बड़ा ब्रेकआउट आता है जनरली, बट कोई गारंटी नहीं हो सकता है यहीं पे जो है हमें तुरंत देखने को मिल जाए ब्रेकआउट। और जो सेकंड सिनेरियो लोग कहते हैं कि क्या ये नीचे नहीं जाएगा, तो देखो यहाँ पे भी हम ब्रेकआउट किए थे लेकिन अल्टीमेटली हम नीचे चले गए थे। यस, तो पॉसिबिलिटीज अभी भी रखना है
स्पेशली जो मैंने टारगेट्स बताए हुए हैं, लेकिन जो 12 आवर का चार्ट ब्रेकआउट किया है उसके जो टारगेट्स हैं लगभग 34,000 के नियर बाय, देयर इज अ हाई ब्राइट चांस कि हम वहां तक जाएं पहले, देन इवन वी कैन रिजेक्ट फ्रॉम दीज लेवल्स, दोज लेवल। तो उसके ऊपर आप ख्याल जरूर रखना है। एंड मंथली चार्ट पे मैं जरूर एक चीज दिखाना चाहूंगा कि मंथली चार्ट पे हमारा अगर मैं लेके चलूं तो मंथली चार्ट पे आपको दिखेगा कि हमारा जो क्लोजर है वो अभी भी नहीं हुआ है, एंड डेफिनेटली आज होगा। अगर हम जहां पे हैं वहां पे अगर मंथली चार्ट पे क्लोजर लेते हैं, दिस इज रियली गुड साइन। बट इफ वी आर एबल टू do that closer above $34,841, that will be really big relief for Bitcoin, जो अभी पैटर्न वाइज हमें निगेटिव दिख रहा है। एंड डू रिमेंबर मंथली चार्ट पे हमारा जो ओवरऑल जो है यहाँ पे अगर मैं देखूं चॉपीनेस इंडेक्स तो वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। एंड वी नीड कि चॉपीनेस इंडेक्स ये नहीं बताता कि वो गिर रहा है तो बिटकॉइन भी गिरेगा, बट वी नीड सम काइंड ऑफ मोमेंटम इन द प्राइस एक्शन सो दैट ये हमारे फेवर में हो इंस्टेड ऑफ कि हमारे निगेटिव में हो। लेकिन मैंने आपको जो ब्लू जोन बताया उसके अंदर भी अगर क्लोजर मिलता है दैट इज रियली गुड फॉर बिटकॉइन, स्पेशली जो है $33,488 विल बी द रियली इंटरेस्टिंग एरिया जहां पे जिसके ऊपर अगर क्लोजर मिलता है देन गाइज जून मंथ में हम बहुत ऊपर लेवल जाने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर हम इसके अंदर ही रहते हैं देन स्टिल चांसेस कि जून मंथ में एक और हमें स्पाइक नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। डू रिमेंबर दैट। तो आज हो जाएगा इसका फैसला। तो जब ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अपडेट करूंगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। एंड जरूर जो है यहाँ पे बाकी के चार्ट पे भी नजर रहेगी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेवल इस चार्ट पे हम इस लेवल के काफी लगभग 4 हफ्तों के बाद हमने इस लेवल को देखा है रिट्रेस करते हुए। ये बॉक्स याद होगा काफी दिनों से ड्रॉन है, मैंने आपको बताया इस बॉक्स के अंदर इज लाइक ए डेंजर जोन फॉर बिटकॉइन। इस बॉक्स के बाहर अगर हम जाते हैं दिस इज सेफर, एटलीस्ट जो अभी मूव देखा हमने सेफर जोन में हम पहुंच जाएंगे, फिर हमें ये सपोर्ट देगा। एंड लास्ट टाइम वी सॉ मल्टीपल विक्स बट दिस टाइम वी ऑलरेडी सॉ मल्टीपल क्लोजर, और अभी भी हमारा जो क्लोजर है वो होना बाकी है इस वीक का। तो लेट्स सी कहाँ पे क्लोजर मिलता है। बट अगर ये क्लोजर इस टोटल जो है ब्रैकेट के बाहर होता है दिस इज रियली गुड साइन। एंड अगर विद इन द अंदर होता है और हैवी तरीके से रिजेक्ट नहीं करते हैं वी आर स्टिल इन द सेफर जोन, डू रिमेंबर दैट। एंड जो भी मैंने आपको बता रखा है डिफरेंट चार्ट पे S&P के वो जरूर जो है प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। कल S&P मार्केट जो बंद था ड्यू टू हॉलीडे इन US तो डेफिनेटली जो है वो उस पर कोई खास हमें दिखेगा नहीं। ऑब्वियसली आज के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो वी विल सी द मूव, बट गोल्ड में प्राइस होल्ड करता हुआ दिख रहा है एज एक्सपेक्टेड। एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये एक अनदर स्पाइक लेगा। जो मैंने यहाँ पे कहा था साइडवेज एक्शन वो ऑलरेडी हो चुका है। आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर मूव टुवर्ड्स $19-20। लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता आने वाले डेज में। बट यहाँ पे मैं बात करूंगा DXY के। DXY ने कल के दिन क्लोजर लिया 51 EMA के नीचे, आज हम सुबह होते ही तुरंत बाउंस बैक दिखा दिए, वो अलग बात है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ पे साइडवेज एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्टिल चांस कि यहाँ से भी बाउंस लग सकता है, do remember that. But if we are able to break this level back to back continuously then we are going to see below 100 level in coming days, and this is really good sign for rest of all the market. And definitely जो है अभी भी मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा इंतजार और संयम रखना होगा क्योंकि यहाँ पे DXY बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे अभी भी है और यहाँ पे बाउंस बैक दिखा सकता है। इक्वली चांसेस हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस नहीं रुक रहा है, चाहे बिटकॉइन नीचे जाए या ऊपर जाए, अल्टीमेटली डोमिनेंस चार्ट ऊपर जा रहा है। दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू कि BTC पेयर में आपको आने वाले डेज में सफर ही करता हुआ दिखेंगे। ऑल्ट कॉइंस वो अभी जारी है एंड डेफिनेटली जो है अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 10 EMA आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में फिर से रीटेस्ट होगा। बट विद टाइम हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। टारगेट वाइज डेफिनेटली जो है नेक्स्ट मेजर टारगेट इज नियर बाय 47.78 के अराउंड में है, तो डेफिनेटली यहाँ से 1% ऊपर। और USDT की बात करूँ तो USDT का जो डोमिनेंस है वो RSI वाइज बेयरिश दिख रहा था एंड फिर भी हम ऊपर गए थे, बट वी आर अनेबल टू होल्ड। कल के दिन हैवी रिजेक्शन बट हम विद इन द सपोर्ट हैं, यहाँ से भी चांसेस है फिर से हम ऊपर चले जाएं। ये फेक आउट निकला अल्टीमेटली, जैसे 12 आवर के चार्ट पे हमें फेक आउट देखने को मिला नीचे की तरफ। तो क्या ये वापस से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? अगले 24 to 48 आवर्स में ये जो है डिसाइड हो जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 जून तक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, बट स्टिल वी आर ऑन द एज ऑफ दिस लाइन। इफ यू आर एबल टू क्लोज बिलो दिस लेवल दिस इज रियली गुड साइन फॉर एवरी ऑल्ट कॉइन एंड एटलीस्ट डॉलर के पेयर में कह रहा हूँ, फॉर स्पेशली बिटकॉइन एंड इथेरियम की बात करूंगा। बट
याद रखना डोमिनेंस चार्ट विल नॉट परफॉर्म वेरी वेल जब तक हम बिलो 40,000 बने रहेंगे, डू रिमेंबर दैट। और वो कंडीशन अभी भी वैलिड है अगर बीटीसी पेयर में देखते हो। ऑल दो डॉलर के टर्म में आपको स्पाइक दिखे होंगे, बट वो स्पाइक उतना ही जो है आपको देगा जितना ये चार्ट अभी बुलिश है। इथेरियम बीटीसी चार्ट पे स्टिल होल्डिंग द सेम लाइन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे होल्ड करेगा या फिर रीटेस्ट करेगा 0.065 का लेवल आने वाले डेज में, बट वी आर स्टिल इन द नेगेटिव जोन, डू रिमेंबर। एंड डॉलर के चार्ट पे वी हैव सीन वन मोर स्पाइक टुवर्ड्स 21 ईएमए, लेकिन 21 ईएमए हमने क्रॉस नहीं किया बिटकॉइन के चार्ट की तरफ, उसके नीचे बने हुए। लेकिन चांसेस है ब्राइट कि अगर बिटकॉइन अच्छे से बिहेव करता है टुवर्ड 34,000 जाता है, वी आर इक्वली एबल टू मूव टुवर्ड्स $2,200। एंड कल के दिन जो है हाईएस्ट रीच किया $2,000, जिसकी बात मैंने यहाँ पे कही थी कि चांसेस आर देयर कि $2,000 की तरफ जा सकता है अगर बिटकॉइन हमें 31,000 की तरफ जाता हुआ दिखता तो वो हो गया। बट यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के चांसेस है क्या? यस, मिलने के चांसेस हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया है। एंड ऑल्ट कॉइन अभी सेफ नहीं है, डू रिमेंबर। बिटकॉइन इज स्टिल इन द डेंजर जोन, बट मूव जो हुआ है काफी दिनों से वेटिंग था, काफी दिनों के बाद ऐसा मूव देखने को मिला। लेट्स सी कब तक होल्ड कर पाता है, क्योंकि जितना लंबा टाइम हम होल्ड करेंगे इस करंट प्राइस को, उतना ही जल्दी जो इंडिकेटर जो है काफी ओवर बाई जोन में पहुंच गए हैं, ओवर बॉट जोन में चले गए हैं, वो सारे रिट्रेस हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली वी विल सी अनदर रैली टुवर्ड्स अपसाइड। बट अभी उस समय टाइम है। बट जो 12 आवर के चार्ट पे मैंने आपको ब्रेकआउट के लिए बात कही थी, उसका टारगेट याद रखना। उसका टारगेट जो है 33,600 के आसपास है, एंड उससे पहले ही हमें 33,000 के आसपास ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इन सब के ऊपर नजर रखूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डेफिनेटली जो है 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जरूर जाके चेक करो अगर अभी तक नहीं किया है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।